बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो दीन दुखियों और मजदूरों की पार्टी है। सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी ने नौकरियां दी हैं तो बहुजन समाज पार्टी ने दी हैं। वाल्मीकि से लेकर के ब्राह्मण तक के लोगों को नौकरियां दी हैं। वो अबकी यादव समाज पर बहुत बड़ा दांव लगाएंगे और यादव समाज को बहुत अच्छे से पार्टी में शामिल कर। यादव अब नहीं रहा है। शिक्षित और सामाजिक व्यक्ति हो गए हैं, पढ़े लिखे हो गए हैं। अब सभी यादव हर एक पूछ के पीछे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि बुद्धिजीवी यादव जो है वो अब समझने लगा है कि यहाँ की मैनपुरी जिला की गुलामियत की जंजीरों से बाहर होना चाहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडी समाचार न्यूज। मैं मोहित कुमार आज बैठा हूं जिला मैनपुरी में, और जिला मैनपुरी में जाने माने बीएसपी के कद्दावर नेता सुरेंद्र यादव नेताजी के नाम से जाने जाते हैं। मेरे साथ बैठे हुए, आइए इनसे कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, आज की राजनीति पर चर्चा करते हैं, और ये बीएसपी से काफी समय से जुड़े हुए हैं। तो आइए इनसे जीवन की कुछ बिंदुओं पर, कुछ चुनौतियां जो इनके सामने आई, उन चुनौतियों पर चर्चा करते हैं। तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज हमारे छोटे भाई रोहित मोहित जी हमारे प्रतिष्ठान पर आए हैं, तो उनको मैं बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से वंदन अभिनंदन करते हैं। नेताजी, आप जब बीएसपी आपने ज्वाइन की, तो आप क्योंकि आप ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहाँ पर एक किसी और पार्टी को ज्यादा लोग चाहते हैं, उसको ज्यादा सपोर्ट करते हैं, आपने बीएसपी ही क्यों ज्वाइन की? क्योंकि बीएसपी इसलिए मैंने ज्वाइन की है कि झुग्गी झोपड़ी और गरीब मजदूर लोग रहने वाले इस क्षेत्र में उनका कोई भी सहारा बनने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। तो ऐसे समाज को लेकर के हम साथ चलना चाहते हैं, और इसी तरीके से और मैं चलता रहूंगा और उनकी सेवा करता रहता हूं। समाज में आज की दीन दिशा को देख करके यहाँ के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले असहाय मजदूर लोग बहुत ही दयनीय स्थिति से रह रहे हैं, उनकी कोई भी आवाज उठाने वाला नहीं है। तो मैं बीएसपी की रीत रिवाज और उनकी करनी और कथनी को देख करके, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो दीन दुखियों और मजदूरों की पार्टी है, बहुजन समाज को लेकर के चलती है। इसलिए हमने उसको बहुजन समाज पार्टी का अनुशासन शासन हमको बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने बीएसपी ज्वाइन की। एक सवाल और है, आपने जब बीएसपी ज्वाइन की तब से और अब तक क्या क्या चुनौतियां आपके सामने आई? मैं जब राजनीति में बीएसपी में आया तो यहाँ के सामंतवादी लोग हैं और जो दमंग किस्म के लोगों हैं, उन्होंने बहुत हमको अनगल बातों की, निरी गुमराह किया, सब कुछ किया। लेकिन मैंने उनसे एक ही कहा कि मैं किसी भी हालत में चुनाव लड़ूंगा और दीन दुखियों मजदूर मुजलिमों को मैं बेसहारा बनकर के सहारा बनकर के हम उनका सहयोग करें। एक मैनपुरी के ऊपर बात कर लेते हैं। मैनपुरी के लिए कौन से विकास कार्य की जरूरत है? मैनपुरी में कौन सा विकास कार्य होना आवश्यक है? मैनपुरी में आप देख ही रहे हैं कि स्वास्थ्य और शिक्षा की जरूरत है। इस क्षेत्र में मैनपुरी में कोई भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, उनकी कोई भी सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं है। उनके लिए हमने एक और कदम उठाया है। एक हमने बेसहारा मजदूरों के लिए और बुजुर्गों के लिए एक हॉस्पिटल बनवाया है, जिसका नाम देव नर्सिंग होम है। और मैं जितने 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, उनको निःशुल्क चिकित्सा देने की कर रहे हैं। युवाओं के लिए आपकी पार्टी के द्वारा क्या विशेष योजनाएं रही हैं और क्या आने वाली भविष्य में रहेंगी? हमारी बहन जी की जब सरकार थी तो नौजवानों को रोजगार, नौकरी, सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी ने नौकरियां दी हैं तो बहुजन समाज पार्टी ने दी हैं। वाल्मीकि से लेकर के ब्राह्मण तक के लोगों को नौकरियां दी हैं। आज इतने समाज में अगर कोई भी सबसे बड़ी अगर कोई किसी ने रोजगार और नौकरियां दी हैं तो वो बहुजन समाज पार्टी थी। मैनपुरी में पार्टी का क्या जनाधार है और क्या आप पार्टी के लिए क्या कार्य कर रहे हैं? मैनपुरी में पार्टी का जनाधार
दिनों दिन बढ़ रहा है। हम सब लोग लगे हुए हैं, सर्व समाज को जोड़ रहे हैं। बहन जी के निर्देशानुसार हम सब लोग काम कर रहे हैं और सर्व समाज को इकट्ठा कर करके और बीएसपी को हम बहुत मजबूत करेंगे और मजबूती के साथ यहाँ से हम मैनपुरी में अब की बार खाता खोलेंगे और खाता खोल करके बहन जी की झोली में निश्चित 1 न 2 सीट जरूर देंगे। मैनपुरी में जब बीएसपी सरकार थी, तब बीएसपी सरकार द्वारा क्या-क्या विकास कार्य किए गए थे? मैनपुरी में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, तो यहाँ पर अम्बेडकर ग्राम योजना चलाई गई, काशीराम आवास योजना चलाई गई, मान्यवर साहब का योजना चलाई गई और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए जहां पर रास्ताएं नहीं थी, उन गांवों के लिए सड़कें बनवाई गई, उनके लिए आवास दिए गए और उनके लिए पानी की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था की गई है। अच्छा, मैनपुरी में जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं, उसमें क्या नाम विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे उठाएंगे आप और क्या खास मुद्दे रहेंगे आपके? विधानसभा के चुनाव में मुद्दे हमारे रहेंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ऐसे तबके से आती है जहां बहुजन लोगों का समावेश होता है और इस समावेश को हम इकट्ठा कर करके और बहुजन समाज पार्टी विधानसभा में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी और प्रदर्शन करके बहन जी 5वीं बार प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी और प्रदेश में सरकार बनाएगी। आने वाले समय में मैनपुरी एवं पूरे उत्तर प्रदेश में बीएसपी की क्या स्थिति रहने वाली है? पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी बड़े मजबूती से कार्य कर रही है और बहन जी के निर्देशानुसार जगह जगह पर हम लोग जाते हैं, मजदूर और मुस्लिमों जिनके लोगों को लोग परेशान करते हैं, वहाँ इकट्ठा होकर के हम उनकी सहायता करते हैं, सहयोग करते हैं, प्रशासन अधिकारियों से मिलते हैं जिले लेवल और उनके लिए सहयोग की कामना करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट सवाल है, किसी समय बसपा पार्टी ने यादवों पर दाव खेला था, तो काफी अच्छी संख्या में प्रदेश में उन्होंने अपना पहचान बनाई और अपना रंग दिखाया। क्या लगता है कि आने वाले 2027 के चुनाव में भी बसपा पार्टी यादवों पर अपना दाव खेले? बहन जी का सर्व समाज से लेकर के सिस्टम चलता है, वो अब की यादव समाज पर बहुत बड़ा दाव लगाएंगी और यादव समाज को बहुत अच्छे से पार्टी में शामिल कर रही हैं और उनके टिकट भी दिया जाएगा और उनको पार्लियामेंट वो विधानसभा में भी पहुंचेंगे और सरकार बनाएंगे। क्या आपको लगता है कि यादव को वोट टिकट देने पर क्या यादव वोट करेगा बीएसपी में? यादव अब नहीं रहा है, शिक्षित और सामाजिक व्यक्ति हो गए हैं, पढ़े लिखे हो गए हैं। अब सभी यादव हर एक पूछ के पीछे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि बुद्धिजीवी यादव जो है वो अब समझने लगा है कि यहाँ की मैनपुरी जिला की गुलामियत की जंजीरों से बाहर होना चाहता है। आपकी क्या तैयारियां चल रही है विधानसभा चुनाव, क्योंकि आप भी एक बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और कुछ मतों से आप पराजित हुए हैं, विजयी होने से नहीं हो पाए, तो अब की बार क्या करेंगे जिससे कि जनता आप पर विश्वास करे? सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी बहन जी हम पर अगर विश्वास जमाएगी और हमको टिकट देंगी तो हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव हमारा जनता के बीच में है। जनता जैसा हम सहयोग करेगी और मैं मेहनत करूंगा, उनका आशीर्वाद लूंगा और मैं विधानसभा जीत कर पहुंचेंगे। अभी आप जनता के बीच में लगातार जाते हैं, तो कैसा सपोर्ट मिलता है जनता का? जनता के अंदर बीच में जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, ये लगता है कि सब लोग हमारे ही हैं, हम उनके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना इतना कीमती समय दिया। तो जैसा कि मेरे साथ थे बीएसपी के नेता जो सुरेंद्र यादव नेताजी के नाम से जाने जाते हैं, इनकी अभी भी वही जनता के बीच में पकड़ है, बता रहे हैं ये लगातार जनता के बीच में जाते हैं और बीएसपी की नीतियों को, योजनाओं को और जो बीएसपी सरकार में रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर जो भी मुद्दे रखे गए थे, जिन पर कार्य किया गया था, उनको जनता तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही हम आपको एक नई खबर के साथ ले जाने का हमेशा प्रयास करते रहेंगे। रोहित के साथ मोहित की खास रिपोर्ट। धन्यवाद।